इंडिया पर शिक्षा मित्रों से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं राज्य सरकार को और शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है अब कितना करने के निर्देश दिए हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने के लिए एक रास्ता सा बन गया है। शिक्षा मित्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं अपने मानदेय को बढ़ाए जाने को लेकर। 30,000 रुपए शिक्षा मित्र पाने वालों का मानदेय 10,000 रुपए तक आकर रह गया था। महंगाई के इस दौर में 10,000 में परिवार का कैसे पालन पोषण करें, क्योंकि शिक्षा मित्र और शिक्षकों से कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षण कार्य करते हैं। ऐसे में उनका जो मानदेय था वो 30,000 से 10,000 पर आ गया था। अब ये मामला, क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद ये रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है कि इनका मानदेय भविष्य में बढ़ना है। शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी पर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें शिक्षा मित्र मामले में कोर्ट ने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करना जरूरी है। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इसे अवमानना माना जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जाएगी। आप समझ सकते हैं ये तल्ख टिप्पणी है, सख्त टिप्पणी है। इसके बाद निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार को हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा और शिक्षा मित्रों की जो लंबे समय से मांग थी, जो आंदोलनरत थे कि मानदेय उनका बढ़ाया जाए, वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस मामले में जो हाई कोर्ट ने कहा है उसमें ये भी कहा है कि अनुपालन न करने पर 27 अक्टूबर को खुद हाजिर हों अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा। आप समझ सकते हैं कि इतना सख्त टिप्पणी एसीएस को खुद कहा गया है जो बेसिक शिक्षा विभाग के हैं कि वो हाजिर हों अगर नहीं करते हैं, और 27 अक्टूबर की सुनवाई पर अनुपालन का हलफनामा दाखिल करना उन्हें होगा। अब जरा आपको बता देते हैं पूरा जो शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसके बाद आपको जरा सा इस मामले में समझाने का भी प्रयास करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की थी, जिसमें मानदेय बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही फैसला लिए जाने की बात कही थी। साथ ही कमेटी की रिपोर्ट आते ही मानदेय बढ़ोतरी लागू करने को कहा था। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों के मानदेय का रुख अपनाया है। अदालत ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को आदेश दिया है कि वह कोर्ट के निर्देशों का पालन करें, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। ये सख्त टिप्पणी है और ये सख्त आदेश है। शिक्षा मित्र मामले में कोर्ट ने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करना जरूरी है। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इसे अवमानना माना जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जाएगी। 18 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई में महानिदेशक स्कूल शिक्षा और शिक्षा निदेशक तथा उप बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र तिवारी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा था। उस समय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट दी गई थी और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश का पालन न होने के कारण कोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। अब कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया है। अगली सुनवाई में अनुपालन न दिखाने पर अपर मुख्य सचिव को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई शुरू होगी और जिम्मेदार अधिकारियों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर 2 दिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं और भरोसा जताया है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मित्रों को अब उम्मीद जग गई है कि मानदेय में बढ़ोतरी होना लगभग तय है। एक ओर जहां कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश ने भी शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर सहमत जताई है। तो इसके बाद
अब ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश के इस निर्णय के बाद दीपावली से पहले शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। एक और जहां हाई कोर्ट शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी मामले में नाराजगी व्यक्त कर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सहमति दे चुकी है। ऐसे में 1.5 लाख जो शिक्षा मित्रों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए जो लंबे समय की मांग थी वो पूरी होती हुई शायद आने वाले समय में दिखाई दे जाए। आपको बता दें 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब सरकार भी कहीं न कहीं शिथिल नजर आ रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी शिक्षा मित्रों के लिए भी यही बात कही है, उनके मानदेय बढ़ाने को कहा है, साथ ही उन्हें टैबलेट देने को कहा है। वो उनकी मांगे वर्षों बरस से चली आ रही थी, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही थी। लेकिन अब चूंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, अब उन्हें शिक्षा मित्रों की भी परेशानियां दिख रही हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भी समस्याएं दिख रही हैं। अब सरकार भी उनका मानदेय बढ़ाने के पक्ष में नजर आ रही। तो ये साल जो आने वाले साल हैं, ऐसे कर्मियों के लिए एक तोहफा बनकर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है। दिवाली से पहले उनकी जो वर्षों पुरानी मांग है वो पूरी हो सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो 27 अक्टूबर तक जो है अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें, और उन्होंने जो एसीएस हैं बेसिक शिक्षा दीपक कुमार को 27 अक्टूबर को खुद हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इनका जो शिक्षा मित्रों का वेतन है वो बढ़ाया जाए। अगर जो कोर्ट की अवमानना की तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो शिक्षा मित्रों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है, उनकी वर्षों पुरानी वेतन वृद्धि की मांग पूरी हो सकती है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।